हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बायोलॉजिस्ट पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके साथ एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं रिगार्डिंग द एडमिशन नोटिस विच वाज रिलीज्ड बाय द अकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च, यानी कि ACSIR बेसिकली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिससे ऑलमोस्ट 82 एफिलिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से ऑलमोस्ट 38 इंस्टीट्यूट्स एसोसिएटेड हैं जो कि CSIR से रिलेटेड है, और 28 इंस्टीट्यूट्स जो कि ICMR से एफिलिएटेड है वो भी ACSIR के ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आते हैं। और साथ ही जो 6 इंस्टीट्यूट्स हैं रिमेनिंग वो DBT या फिर DST से एसोसिएटेड है। DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि गवर्निंग बॉडी है DBT की, यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो यहाँ पर बेसिकली PhD प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए आपके नोटिफिकेशंस को रिलीज़ कर दिया गया है, और ये जो एडमिशन है ये आपका जनवरी 2025 सेशन के लिए निकाला गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि CSIR का UGC नेट का जो एग्ज़ामिनेशन है, साथ ही में आपका जो DBT JRF का एग्ज़ामिनेशन है, ये दोनों ही कंडक्ट किए जा चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इन एग्ज़ामिनेशन में क्वालिफाइड कर चुके हैं, हालांकि CSIR का अभी रिज़ल्ट अवेटेड है, तो CSIR के कैंडिडेट्स रिज़ल्ट अवेटिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर जिस भी कैंडिडेट ने इस साल का गेट का एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई किया है, यानी कि गेट 2024 का एग्ज़ामिनेशन अगर क्वालिफाई किया है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात ICMR के कैंडिडेट्स की, तो ICMR का एग्ज़ामिनेशन इस बार NTA कंडक्ट करवा रहा है, लेकिन एग्ज़ामिनेशन अभी कंडक्ट नहीं हुआ है। तो ये देखना होगा कि ICMR के जो इंस्टीट्यूट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। मे बी आप रिज़ल्ट अवेटिंग कैटेगरी में उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि आपकी क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ACSIR से एफिलिएटेड जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी हो सकते हैं। वहाँ पर आपके PhD प्रोग्राम की नोटिफिकेशन आई हुई है। तो ACSIR आपको PhD प्रोवाइड करता है साइंसेज में, मेडिकल रिसर्च में, इंजीनियरिंग फील्ड में, या फिर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में, जिनको यहाँ पर इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम बोला जाता है IDDP। इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि MTech और PhD आपका साथ साथ में हो सकता है इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए। साइंस सब्जेक्ट्स में अगर हम बात करें तो सिर्फ PhD प्रोग्राम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और कौन कौन से स्ट्रीम के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल साइंसेस के स्टूडेंट, केमिकल साइंसेस के, फिजिकल साइंसेस के, इसके अलावा एग्रीकल्चरल साइंसेस और मैथमेटिकल और इंफॉर्मेशनल साइंसेस के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर द PhD। ACSIR एक लार्जेस्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जहां पर डॉक्टरल रिसर्च आपको कंडक्ट करवाई जाती है, जिसमें ऑलरेडी 624 PhD डिग्रीज अवार्ड की जा चुकी हैं 2023 में, और मोर देन 6500 स्टूडेंट्स अभी भी रजिस्टर्ड हैं यहाँ पर PhD करने के लिए। ACSIR स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है अपने एफिलिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, जहाँ से वो अपना PhD प्रोग्राम परस्यू करते हैं, ताकि उनको एक ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके। जहाँ तक इसकी रैंकिंग की अगर हम बात करें तो NIRF में इसको 11th रैंक मिल चुकी है। साइमैगो इंस्टीट्यूट की रैंकिंग में भी 11th रैंक है, नेचर इंडेक्स में 12th रैंक है, और वर्ल्ड की जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स है उसमें 9th रैंक है रिसर्च वाले सेक्शन में। सो ये कुछ इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन रही। अप्लाई करने का जो लिंक है वो यहाँ पर आपको डिटेल में दे दिया गया है, और फर्दर डिटेल्स को आप QR कोड से स्कैन करके भी चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 16 सितंबर 2024 आपकी लास्ट डेट होगी फॉर अप्लाइंग फॉर दीज PhD प्रोग्राम्स। सो आप इस डेट का वेट मत करिए, इससे पहले ही अप्लाई कर दीजिए। अब चलते हैं इसके ब्रोशर की तरफ, जो कि ACSIR की तरफ से रिलीज किया गया है। अगर आप ACSIR का जो ब्रोशर है उसको ओपन करेंगे, साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट है तो साइंसेस के बारे में बात करते हैं। अगर आप दूसरे स्ट्रीम को देखना चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि आपको यहाँ पर शॉर्ट नोटिस में मेंशन किया गया था, यहाँ से भी डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं वेरियस अदर स्ट्रीम्स के लिए। साइंसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 38 नेशनल लेबोरेटरीज हैं CSIR की, जहाँ से आप
पीएचडी परस्यू कर सकते हैं। इसके अलावा 28 इंस्टीट्यूट आईसीएमआर के और 16 अदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप पीएचडी परस्यू कर सकते हैं। ये पीएचडी प्रोग्राम आपका बेसिकली साइंस और टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो जिसमें आपको पीएचडी डिग्री अवॉर्ड की जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, पीएचडी फिजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए, तो उसमें आपको रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स, और ये आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तब आपका होना चाहिए, और 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से आते हैं, आप एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं। तो मोड ऑफ एंट्री की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि क्या इसमें सिर्फ नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर दूसरे कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी में अप्लाई करने का चांसेस दिया जाता है। पहला तो नेशनल लेवल की आपके पास फेलोशिप होनी चाहिए जिसमें आपका सीएसआईआर, आईसीएमआर, यूजीसी, डीबीटी या फिर डीएसटी इंस्पायर जैसी फेलोशिप्स अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा मोड है इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप का, जिसमें आपका कुछ ही इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, लाइक बीएसआईपी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आईएएसएसटी, टीआईजीएस, टीसीजी, क्रेस्ट। ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप इनको गूगल पे चेकआउट कर सकते हैं ये कौन सा इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर किस तरह की रिसर्च की जाती है। अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास नेशनल फेलोशिप नहीं भी है, यानी कि सीएसआईआर, डीबीटी, आईसीएमआर जैसी प्रेस्टिजियस फेलोशिप्स नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रही बात डीएसटी, बीएसआईपी, आईएएसएसटी और जितने भी इंस्टीट्यूट्स के मैंने नाम बताया उनका यहाँ पर आप ऑफिशियल लिंक भी मेंशन कर दिया गया है, तो इस पे आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तीसरा कैटेगरी जो है वो उन कैंडिडेट्स के लिए जो ACSIR के एफिलिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में ऑलरेडी एज अ स्टाफ वर्क कर रहे हैं, जैसे कि वो या तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट हो सकते हैं, सीनियर रिसर्च फेलोज हो सकते हैं, ग्रुप 4 के साइंटिस्ट हो सकते हैं या फिर ग्रुप 3 के टेक्निकल स्टाफ हो सकते हैं CSIR के, तो वो भी इन एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको एक NOC साइन कराना होगा फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयर, जो कि मैंडेटरी है, आपको लगाना ज़रूरी है। तो आपको एक NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा अगर आप इस कैटेगरी से अप्लाई करते हैं। तो चौथी कैटेगरी की अगर हम बात करें जिसमें इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स की बात की गई है, तो इसमें भी NOC आपको चाहिए होता है। अगर आप किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा, जिसके बेसिस पे आप यहाँ पर PhD परस्यू कर सकते हैं। अब रही बात अगर आप मास्टर्स में आपका जो CGPA है वो कैसे कैलकुलेट होता है, तो उसमें अगर आप CGPA तो 10 CGPA में आपको अप्रॉक्स मिनिमम 6 CGPA आपका होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है ताकि आप PhD परस्यू कर सकें। एडमिशन प्रोसेस आपको बेसिकली ACSIR के वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो इसको रेगुलरली चेकआउट करते रहिए। लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जाकर के भी चेकआउट कर सकते हैं। एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स क्या है उनके लिए यहाँ पर आपको लिंक मेंशन किया गया है, जिस पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसमें कितना आपका रिक्वायरमेंट है, मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए हर प्रोग्राम में, तो ताकि आप इस PhD प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सके, तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू। ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। अब रही इम्पॉर्टेंट बात फीस की। एप्लीकेशन फीस आपकी, अगर आप जनरल OBC या EWS कैंडिडेट हैं तो आपकी 1000 रुपीज़ फीस होगी। अगर आप PhD परस्यू करना चाहते हैं तो उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है वो 1000 रुपीज़ होगी। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट है तो 500 रुपीज़ फीस होगी। और प्रोग्राम के जो फीस स्ट्रक्चर है वो पूरा डिटेल्ड फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर जो लिंक दिया गया है इस पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी रिगार्डिंग द admission notice which was released for the January 2025 session by the Academy of Scientific and Innovative Research ACSIR। आई होप कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस से, वो भी एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट से जो कि सीएसआईआर से एफिलिएटेड हो या फिर आईसीएमआर से एफिलिएटेड हो या फिर डीबीटी से एफिलिएटेड हो, तो आप डेफिनेटली इस प्रोग्राम का जो एडमिशन नोटिस है इसको चेकआउट कर लेना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे लिंक्स शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना देर के हुए आप जाकर के इसको चेकआउट करिए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।